हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पदार्थ के भौतिक आधार पर विभाजन। तो हमने कल की वीडियो में बात किए थे भौतिक आधार पर पदार्थ के रूप हैं ठोस, द्रव, गैस, जो कि मुख्य रूप से 3 है और 2 भी है जो कि बोस-आइंस्टीन, टंगस्टन और प्लाज्मा है। तो आइए पहले ठोस के बारे में जानते हैं। तो ठोस, जिसको सॉलिड बोलते हैं, ठोस वे पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित रहता है। क्या होता है कि ठोस वे पदार्थ है जिनका आकार मतलब साइज और आयतन दोनों ही निश्चित रहता है, उसे ठोस कहते हैं। जैसे पत्थर का आकार छोटा बड़ा, ये तो आकार भी है, उसके बाद आयतन, उसमें कुछ ना कुछ तो भार होगा। उस जैसे कि लकड़ी, ये ठोस है, लोहा ठोस है। तो आइए फिर आगे देखते हैं। द्रव, लिक्विड, द्रव का इंग्लिश होता है लिक्विड। तो बोलेंगे द्रव वे पदार्थ है जिनका आयतन तो निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन मतलब वॉल्यूम उसका निश्चित है, आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, अनिश्चित होता है। निश्चित नहीं है तो मतलब कहने का मतलब हुआ अनिश्चित। तो जैसे में दूध, पानी, डीजल, इसको नाप सकते हैं हम, 1 लीटर 2 लीटर नाप सकते हैं, लेकिन इसका आकार नहीं होता है। इधर छुइएगा तो उधर चल जाएगा। तो इसी प्रकार फिर है मेरा तीसरा, गैस। गैस के बारे में जानते हैं। गैस वे पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित रहता है। गैस वे पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित रहता है, उसे गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। ऑक्सीजन को छुइएगा तो आकार, कोई आकार ही नहीं है, आयतन भी नहीं है, कैसे पता लगेंगे ऑक्सीजन को आकार और आयतन है? तो इसी प्रकार इसका जैसे में हो गया ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। तो आइए फिर आगे देखते हैं। अब त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है, याद रखिएगा कि त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है। चलिए देख लेते हैं। जैसे बर्फ़ जो कि ठोस होता है, उसको ताप दीजिए, मतलब बर्फ़ को जब गर्म करेंगे तो जल बन जाएगा, वो जो कि द्रव होता है। जल क्या होता है? द्रव। और द्रव को जब ताप देंगे तो वो वाष्प बन जाता है। मतलब जब हम पानी को उबालते हैं तो वाष्प में, मतलब वाष्प बन जाता है तो गैस अवस्था, गैसीय अवस्था हो गया। इसी प्रकार जब उसका जस्ट उल्टा देखिए, जब गैस को ठंडा किया जाता है, इधर से ये वाला चिन्ह जो है एरो चिन्ह, जब गैस को ठंडा किया जाता है तो वो जल बन जाता है। और जल को ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो वो बन जाता है बर्फ़, जो कि ठोस होता है। चलिए आगे और वो है, अब कहते हैं पदार्थों के 3 अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। जैसे कि पहले है घनत्व, मतलब घनत्व जो है ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्थाएं मेन रूप से है। तो ये अवस्था जो है तीनों अवस्था में, जैसे ठोस, द्रव, गैस में घनत्व किस में ज़्यादा है? घनत्व सबसे ज़्यादा ठोस में और सबसे कम गैस में, और ठोस से ज़्यादा लेकिन ठोस से कुछ कम द्रव में होता है, और द्रव से भी कम किस में होता है? गैस में। चलिए अब दूसरा नंबर है आणविक आकर्षण बल। सबसे ज़्यादा किस में होता है? आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस में होता है। चलिए इसी प्रकार प्रसार जो है सबसे ज़्यादा होता है गैस में, उससे होता है उससे ज़्यादा, उसके बाद गैस से कम द्रव में, और सबसे कम ठोस में होता है। और विसरण सबसे ज़्यादा होता है गैस में, उसके बाद द्रव में होता है, और सबसे कम होता है ठोस में। इसी प्रकार गतिज ऊर्जा, मतलब गति जो करता है, गतिज ऊर्जा गैस में ज़्यादा, गैस ज़्यादा गति करता है, उसके बाद द्रव में होता है, गैस के बाद द्रव में, और ठोस में सबसे कम ठोस में। उसी प्रकार अंतराणविक स्थान, जो कि सबसे ज़्यादा स्थान होता है गैस में, उसके बाद इधर उधर फैल जाएगा वो। उसी प्रकार द्रव में भी होता है गैस से कम, उससे कम हो जाता है ठोस में। जहाँ जैसे कुर्सी को रखिएगा तो वही रह जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, वो स्थान नहीं हो। जैसे ठोस के कण बहुत ही मतलब मजबूत है, जैसे लकड़ी में बहुत ही छोटी छोटी चीज़ नगण्य के बराबर होता है। फिर उसी प्रकार आइए अब जानते हैं पदार्थ के अन्य 2 अवस्थाएं, जो कि प्लाज्मा है। पहला क्या है? प्लाज्मा। यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। क्या होते हैं? उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं।
इसमें कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। किसके कारण होता है? सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होती है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर प्लाज्मा अवस्था में, सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्लाज्मा अवस्था में होता है। याद रखिएगा। इसके बाद पाँचवीं अवस्था है मेरा इसका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की पाँचवीं अवस्था है। यह पदार्थ की क्या है? पाँचवीं अवस्था है। और यहाँ पर मेन रूप से दो बात को याद रखिएगा, सबसे हाई टेम्परेचर होता है प्लाज्मा अवस्था में और सबसे कम लो टेम्परेचर होगा। सबसे कम मतलब सबसे लो टेम्परेचर होगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में। यहाँ पर -273 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे कम, दुनिया में सबसे कम डिग्री सेल्सियस मतलब वो कम -273 डिग्री सेल्सियस सबसे कम होता है टेम्परेचर। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है प्लाज्मा अवस्था में। याद रखिएगा। आशा करते हैं यह वीडियो समझ में आए तो एक बार लिख लीजिएगा। बढ़िया से याद भी करना है। लीजिए, एक तरफ से लिख लेना है।